साथियों, मैं आपका अपना दीपक पायलट, एडवोकेट दीपक राज सिंह। और आज मैं एक ऐसे मुद्दे पे आपसे मैं अलग अलग मुद्दे पे आपसे बात करता रहता हूँ। आज मैं एक ऐसा मुद्दा आपके पास लेके आया हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। भारत वर्सेस इंडिया। आप एक चीज़ देखो कि ये कितना आज कितना हाइपर किया हुआ ये मसला, जो कि मसला है नहीं वो हमारे देश का। क्यों? क्योंकि हम शुरू से भारतीय हैं, हम शुरू से इंडियन हैं और हम शुरू से हिंदुस्तानी हैं बाय बर्थ। अब ये इतनी घटिया लेवल की राजनीति चल पड़ी है। अगर इन्होंने अलायंस का नाम इंडिया रख ही दिया है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप बीजेपी वालों के पास तो ऑलरेडी भारतीय वर्ड है, भारतीय जनता पार्टी, तो इनको क्या दिक्कत है। और एक और बात, अगर उन्होंने इंडिया अपना अलायंस का नाम रख लिया है तो इसमें आप क्यों डर रहे हो? आप तो कहते हो कि आपने काम बहुत किया हुआ है, तो जो अगर आप काम की राजनीति क्यों नहीं करते? आप एक चीज़ देखो, आज सोसाइटी दो पार्ट्स में बट गई है इनकी इसी वजह से। आप देखो भी, सबसे पहले जो बीजेपी के सपोर्टर हैं या वोटर हैं वो भारत बोल रहे हैं, जो नॉन बीजेपी वाले हैं, जो नॉन बीजेपी वोटर हैं वो इंडिया बोल रहे हैं। बात तो एक ही है ना। तो हम क्यों चेंज करना चाहते हैं? क्यों हम ये कहते हैं कि भारत ही हो? क्यों हम कहते हैं कि इंडिया ही हो? अब हिंदुस्तान बोलो, इंडिया बोलो, भारत बोलो, कुछ भी बोलो, आज तक तो कभी ऐसा कोई डिफरेंशिएशन हुआ नहीं। ये तो हमने एक कंट्री में लोगों की आइडियोलॉजी चेंज कर दी और इसको हमने डिवाइड कर दिया। तो इसका मतलब कहीं वो मंशा तो नहीं है डिवाइड एंड रूल वाली? भी देखो जी, अब डिवीज़न हो गई है, ये लो, ये भारत वाले, ये इंडिया वाले हैं। व्हाट इज़ दिस? और एक और बात, मैं वीरेंद्र सहवाग जी को बोलूँगा, आप क्रिकेट में काफ़ी लोगों के आइडल हो, आपको तो लोग भगवान मानते हैं, सचिन तेंदुलकर जी को भगवान मानते हैं, जो जिन्होंने देश के लिए गौरव, जो देश का गौरव है उनको भगवान मानते हैं, और आपको पब्लिक लाइक करती है और आपको फॉलो करती है। अगर आपके मुंह से ऐसा शब्द निकलेगा भी इंडिया जो है वो अंग्रेज़ों का दिया हुआ है, भारत होना चाहिए, अगर आप इतने जिम्मेवार बंदे हो के अगर आप ऐसी बात करोगे तो आप भी तो हिस्सेदार होगे इंडिया को डिवाइड करने पे। तो ऐसा आप प्लीज़ मत कीजिए। कहीं आपकी मंशा ऐसा तो नहीं गौतम गंभीर जी की तरह भी आपको भी बीजेपी टिकट ऑफर करे और साथ में आप कल को अपना पॉलिटिकल करियर ढूंढ रहे हो। पॉलिटिकल करियर ढूंढना कोई बुरी बात नहीं है, पर देश को एक रहने दो। देश को इंडिया और भारत में मत बांटो। लोग ज़्यादातर आप देखो भी, मैं यहाँ पे घूमता हूँ अपने एरिया में, यहाँ पे जो बीजेपी वाले हैं, जो वो भारत बोलने से ही उनका पता लग रहा है आजकल भी वो भारत, जी हाँ जी, ये बीजेपी वाला है। पहले हम बोलता हूँ अपने आप को मैं भारतीय हूँ, तो भारतीय का मतलब बीजेपी थोड़ी हुआ, और इंडियन हूँ तो फिर मैं नॉन बीजेपी वाला हो गया। इसलिए मेरी सब हिंदुस्तान के लोगों से रिक्वेस्ट है, भारत, इंडिया और हिंदुस्तान एक ही चीज़ है। ये कन्फ्यूज़न पैदा कर रहे हैं। जैसे इन्होंने जय श्री राम को बीजेपी का वो बना लिया, स्लोगन बना लिया, जय श्री राम पूरे देश का है, पूरे सब हिंदुओं का, सनातनियों का है। ऐसे ही आप प्लीज़ ये भारत को, इंडिया को और हिंदुस्तान को मत बांटो। मैं अगर कंफर्टेबल हूँ, अगर मेरा दिल करता है, मैं तीनों नाम से जिससे मर्जी बुलाऊंगा। कंट्री मेरी एक ही है और मैं नहीं चाहता भी हमारे कंट्री में कोई ऐसा बेसलेस इशू जो है क्रिएट हो इलेक्शन में 2024 में। और कोई भी इंडियन नहीं चाहेगा, कोई भी भारतीय नहीं चाहेगा, कोई हिंदुस्तानी नहीं चाहेगा भी ऐसे बेसलेस इश्यूज़ में आपके सामने ये परोसे जाएं और उस पर आपको गुमराह करके वोट डाली जाए। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ जो भी आपको इस इश्यूज़ में आके बोले उसको इमीडिएटली रोक कर और उसको कह दिया जाए भाई साहब आप साइड पे हो जाओ, आप हमारी कंट्री को बांटो मत। दूसरी बात ये है भी, अगर कोई भी आपको एक कम्युनल बेस में वोट मांगे तो उसको भी प्लीज़ उसका बाइकआउट करो, उसको बिल्कुल उसी वक्त मना कर दो, अब नहीं तेरे को वोट डालनी क्योंकि तू मेरा कंट्री जो है वो बांटने। ये तो अंग्रेज़ों वाली पॉलिसी होगी, डिवाइड एंड रूल। कल को ये क्या कहते हैं, इंडियन फ्लैग है हमारा जो ट्राई कलर, ये तो 1921 में जो वेंकैया जी ने उन्होंने डिज़ाइन किया था, वो भी अंग्रेज़ों के टाइम पे हुआ था डिज़ाइन। कल को ये बोलेंगे जी हमको तो इंडियन वो भारतीय झंडा चाहिए, तो इसको ये तो भारतीय नहीं मानेंगे कल को। तो ऐसा नहीं है, इंडिया भी भारत है, भारत भी इंडिया, और दोनों मिलके हिंदुस्तान भी है।
तो प्लीज़ ये कन्फ्यूज़न जो है, आपको अगर ये लगे कि ये मुद्दा जो है ये बहुत सीरियस हो सकता है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सो दैट हम हिंदुस्तान की आवाज़ बन सकें, हम इंडिया की आवाज़ बन सकते हैं और हम भारत की आवाज़ बन सकें। जय हिंद, जय भारत।